महोदय, उपस्थित सभी मित्रों, हमसे एक पारिवारिक संबंध था उनका, और जब भी वो हमारे सामने होते थे तो बड़ी घबराहट से हमको होने लगती थी कि जरूर हमको डांटेंगे किसी बात के लिए। लेकिन उनकी डांट में जो एक प्यार होता था, जो एक स्नेह छिपा होता था, जो एक सलाह छिपा होता था, वो मेरे लिए बहुत अद्भुत बात थी। और हमारा एक और कारण था उनसे जुड़ने का, हमने कुछ काम किया था जातियों पे, उसमें साकलदेवी ब्राह्मण पे मैंने कुछ काम किया था, और साकलदेवी ब्राह्मण समाज के थे तो, और बहुत ये जो ब्राह्मण सेक्ट होता है वो जड़ी बूटी के बारे में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, वैद किस्म के लोग होते हैं, वो तो होंगे, इसमें जानते होंगे। तो कैसे उस विधा के बारे में जानना समझना, और लोग कहते हैं कि साक्यद्वीप से आए थे जम्मू द्वीप पे ये सब लोग, इस द्वीप को निरोगी करने के लिए आए थे। तो काफ़ी उनसे बातचीत होती थी, तो उनके उस वार्तालाप में हमें कुछ सीखने का मौका मिलता था। आज अपने बीच में नहीं है, जाना तो है ही सब लोगों को, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन करना बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हों, ढंग से होते रहे तो और भी उपयोगी रहेगा। और जिस कार्यकर्ता को बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिल सकी, उनके लिए यही बड़ी उपलब्धि है कि आज उनके परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं कि साहब इस राज्य के जो दोनों सदन के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, पार्टी के अध्यक्ष मौजूद हैं, और इतने लोग, इसलिए ये बड़ी बात है, ये सम्मान की बात है उनके परिवारजनों के लिए। इसलिए हम उनके परिवारजनों को, परिजनों को, खासकर अश्विनी चौबे जी को बहुत उनका आभार मानते हैं कि चौबे जी का विशेष प्यार था उन पर, और उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में पूरी अपनी ताकत झोंकी है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने से क्या होता है कि लोगों में ये भावना बनता है कि समाज में जो कुछ काम होता है वो बेकार नहीं जाता है, और लोग देख रहा है, ऐसा भी नहीं, लोग देख रहा है, ये सब बात छिपी हुई ऐसा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि समाज में काम करने का भाव बना रहे, इस बात को चलाए रखने के लिए ये ऐसे कार्यक्रम आवश्यक हैं। मैं उपस्थित हुए तमाम अतिथियों का बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में आकर के और उनके प्रति जो स्नेह का ये किया है, एक अच्छी बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके परिवारजनों को और खास आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत आभार, और हमसे लगातार संपर्क में थे। मैं बाहर था, लेकिन फिर भी मैं भागा भागा आया कि कहीं मुझे वहाँ से भी ना वो डांट दें मुझे, इसलिए उनका ये जो स्नेह मुझे था, लगा हुआ था, इसलिए मैं भागा भागा दूर दराज से आया कि आज मैं रहूँगा उस कार्यक्रम में। और बच्चों से आग्रह है, उनके बेटों से और उनके पोतों से आग्रह है कि ऐसे कार्यक्रम को लगातार करें और थोड़ा और उसको उपयोगी बनाएं, और थोड़ा फोकस्ड होकर करना चाहिए, क्योंकि आदमी जुड़ते हैं, बड़े मुश्किल से जुड़ते हैं। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये बिहार के सब बड़े लोग सब हैं, बड़े मुश्किल से, इसीलिए कुछ खास फोकस्ड एरिया पे बातचीत करके हो, और होने के बाद से उस पर कुछ साहित्य का निर्माण हो, तो सही में लगता है कि समाज के लिए बड़ा योगदान साबित होगा। बहुत बहुत पुनः आयोजक बंधुओं को धन्यवाद, हमारी ओर से शुभकामनाएं। पंडित श्रीनाथ मिश्र जी के दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मंत्री
डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संजय पासवान जी, पद्मश्री विमल जैन जी, स्वामी सुरेश्वरानंद सरस्वती जी, श्री हरेंद्र प्रताप जी, अभिजीत कश्यप जी, अरविंद मिश्रा जी, सभी यहाँ सभागार में उपस्थित सम्मानित मित्रों, श्रीकांत जी से मेरा संबंध वर्षों से था। मेरे घर बराबर आया जाया करते थे। जब मंत्री काल में, मंत्री काल के पहले भी संचालय में भेंट होती रहती थी, कि मंत्री काल के बाद कई बार ऐसे अवसर आए जब वो मेरे आवास पे आते थे। और मैं एक बात का बड़ा कायल था, जब भी मिलते थे लगता था कोई गार्जियन मिल रहा है, अपनी बात दृढ़ता से कहना भी और स्नेह भी उतना ही देना, ये उस व्यक्ति की एक खासियत थी। और अगर पूरे व्यक्तित्व की चर्चा करें, लोग कह रहे हैं साहब प्रेरणा लेने से, क्या प्रेरणा? तो मेरा मानना है कि उनका जो पूरा जीवन वृत्त जो है, पूरे अपने जीवन काल में उन्होंने जो लक्ष्य सामने रखा, जिस काम के लिए उन्होंने समर्पण अपना जीवन समर्पित किया, समाज का काम किया, दो चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती। एक तो हमेशा वो इस बात का कायल थे, तेरा वैभव अमर रहमा हमदिन चार रहना। एक तो उनकी सोच ये थी। दूसरा जो मुझे लगता है कि वो सोचते थे, बल्कि सोचते ही नहीं थे, वो जीवन में उतारने की भी कोशिश करते थे कि सबसे पहले राष्ट्र, उस अंत में मैं। हर विषय पर चर्चा जब मुझसे होती थी, आधा घंटा बैठ के बात होती रहती थी। घर का सुख दुख भी बतियाते थे, कोई न कोई बेटा साथ में आता था, कभी वो नहीं रहा तो अपने टहलते हुए चले आए। जब स्वस्थ थे तो बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती थी। इन सारी चर्चा में ये दो मूलभूत बातें मुझे दिखती थी, चाहे वो मुझे प्रेरित करने के लिए हो या फिर उनके अंदर का जो भाव है उसको प्रदर्शित करने का हो, उसका सार केवल यही था। इस दो तत्व की चर्चा मैंने आपके सामने की। आज हम सब यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति की स्मृति सभा में हम आए हैं, तो उस व्यक्ति का जो जीवन है उससे हम कुछ अगर अपने सीख सकें तभी सार्थकता है कार्यक्रम। नहीं तो व्यक्ति आता है जाता है, दुनिया की तो रीत है। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, आधे लोग तो कुछ दिन के बाद तो वही होने वाले हैं। वह बहुत बड़े थोड़ी थे, मैंने मुश्किल से मुझे लगता है कि 8-9 साल मुझसे बड़े थे, ज़्यादा बड़े थोड़े थे। तो आने नंबर तो हम ही लोग का लगा हुआ है, मंच पर बैठे हुए कई लोग नंबर लगने वाला है। लेकिन जाना सबको है, लेकिन सबको समाज याद नहीं करता। समाज उन्हीं को याद करता है जो समाज के लिए कुछ करता है। आज अगर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका साफ संदेश है कि श्रीनाथ मिश्र जी ने समाज के लिए भी किया है, देश के लिए किया है, और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे और भी दिखाई पड़ा कि साहब 74 क्रांतिकारियों को सम्मान किया जा रहा है। अरे भाई कैसा सम्मान है? 24 का सम्मान है नहीं किया, कर रहे 74 क्रांतिकारी का सम्मान कर रहे हैं, कैसा सम्मान हो सकता है? बाबा हरेंद्र बाबा का सम्मान ही नहीं कर रहा, मेरा सम्मान ही नहीं कर रहा। अरे इतना भी वीरेंद्र का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। बता 74 का ने ऐसे ही मजाक में बात कही, इसको गंभीरता से जरूरत नहीं है। 74 का मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन ने बहुत सारी चीज़ों में नए मापदंड निर्धारित किए, और उस आंदोलन के का ही परिणाम है आज भी आप देखेंगे तो बिहार के जो लीडरशिप है, जो लोग 74 आंदोलन से आकर के नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी लज्जा उनमें बची है। लेकिन जो उसके बाद की पीढ़ी के लोग हैं, वो बिना संघर्ष के वो सत्ता प्राप्त करने वाले लोग, और बिना संघर्ष के सत्ता अगर प्राप्त होती है तो कितनी विकृतियाँ आ सकती हैं आप अंदाज कर सकते हैं। मैं उसका विश्लेषण करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ, और इसलिए जेपी मूवमेंट के आंदोलनकारियों का सम्मान तो होना ही चाहिए, स्वाभाविक है, जिन लोगों ने उसमें संघर्ष किया है। कितनी आत्माएं सही था।
जेल में पिसते रहे। मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरा परिवार कैसे बर्दाश्त किया है। मीसा में, DIR में, और आपातकाल में जब संगठन ने तय किया गिरफ्तार नहीं होना है और आपातकाल की पत्रिका छापना है, तो उस पत्रिका को छापने के लिए अशोक कुमार सिंह, नंदकिशोर यादव, श्याम जी सहाय जब इस काम में लगे, पुलिस खोलती थी, मिलते नहीं थे, तय था। और पूरे आपातकाल में मेरे घर का दरवाजा, खिड़की, चौखट सब फाड़ के पुलिस लगे। मेरे घर के लोग कपड़ा का पौधा टांग के रखते थे। तो मैंने ये बात चर्चा केवल इसलिए की है कि अगर परिवार का भी सहयोग नहीं होता तो शायद हम लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते, हम इतना काम नहीं कर पाते जितना हम करना किया। तो स्वाभाविक रूप से 74 के आंदोलनकारियों का सम्मान इसलिए भी आवश्यक है कि बहुत कष्ट है। उसमें कोई उम्मीद थोड़ी थी कि हम MLA बन जाएंगे, कौन जानता था। कितनी मार पड़ी साहब, चौबे जी को अपना देह हाथ दुखता होगा अभी भी, कितना पीछा पुलिस वाले ने। और मुझे तो जिसने पीटा मैंने उसी को प्रमोशन दिया अपने कलम से, जो सरकार में आया ये क्या मेरा कोई उपाय नहीं था। लेकिन ये वो दौर था जब हम विद्यार्थी थे और उसमें कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं थी। एक महान व्यक्तित्व का आह्वान था जिसने हमें पढ़ाई छोड़ के, घर द्वार छोड़ के उसमें जूझने के लिए प्रेरित किया और जिसका परिणाम परिवर्तन तो थोड़ा दिखा है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम उसका स्मरण करते हुए उसके मूल तत्व पर जो हमारा ध्यान जाए और अभी भी उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करें, इसकी भी आवश्यकता है। फिर से एक बार पंडित श्रीनाथ मिश्र जी के चरणों में अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंडित श्रीनाथ मिश्र स्मारक न्यास द्वारा जो स्मृति सभा का आयोजन किया गया है उसमें उपस्थित बिहार विधान परिषद के सभापति आदरणीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नंदकिशोर प्रसाद यादव जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री अश्विनी चौबे जी, हम लोग के बीच पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संजय पासवान जी, हम लोग के अभिभावक मानवर हरेंद्र प्रताप जी, हमारे बीच उपस्थित संत समाज से अपने सम्मानित सुरेश्वरानंद जी, अभिजीत कश्यप जी और आए हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों बुजुर्गों, अभी हमारे पूर्व के वक्ता से पंडित श्रीनाथ मिश्र जी के जीवनी के बारे में आप लोगों को के बीच चर्चा की गई। मेरा उनसे कोई मुलाकात कभी नहीं हो सका, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जब कोई इंसान अच्छा कर्म करके इस दुनिया से विदा होते हैं तो दुनिया उन्हें याद करती है। और आज इतने लोग बैठे हैं वो इस बात का सबूत है कि पंडित श्रीनाथ मिश्र जी एक अच्छे इंसान थे। इंसान जब तक अपने जीवन में पृथ्वी पर रहते हैं और अच्छा कर्म करते हैं, और मानव जीवन वैसे भी अच्छे कर्म और परोपकार के लिए ही भगवान ने हम लोग को दिया है। और यही कारण है कि आज इतने लोग बैठ करके आज उनकी स्मृति में हम लोग इस सभागार में बैठे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी हो उनके आत्मा को जो अच्छे कर्म हैं
उनका फल उन्हें मिले और हम लोग भी उनके जो आदर्श और जो उनकी जीवनी है अपने जीवन में उतारने का काम करें। मैं इतना ही कहकर उन्हें फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज की ये सभा जो पंडित श्रीनाथ मिश्र जी की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई है और इस अवसर पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा नंद किशोर जी जो अभी चले गए और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो अभी तक यहाँ बैठने की कृपा की है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की श्री अश्विनी चौबे जी और विशेष उनके साथ इनका लगाव था और इनके द्वारा यह आयोजित करने का श्रेय उनको जाता है। पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी जो अभी थे चले गए, लेकिन नाम लेना जरूरी इसलिए है कि भारत की परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं खड़ाऊ पूजन की, जो नहीं भी रहते हैं तो खड़ाऊ से पूजा होती है। श्री पूर्व सभापति यहाँ के श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी जो अभी सांसद हो गए हैं, पूर्व सदस्य और इस पूर्व मंत्री श्री संजय पासवान जी, स्वामी जी हरिओम फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री विमल जैन जी और इसी सदन के पूर्व सदस्य और संघ से विशेष अपना लगाव रखने वाले हमारे हरेंद्र प्रताप जी कश्यप जी जो कि यहाँ पर इसके आयोजन में है। यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों प्रबुद्ध सभी नागरिकगण जो कि चूँकि पंडित श्रीनाथ मिश्र जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे और संघ के काम करते थे, संघ से ज़्यादा उनका लगाव था। एक ऐसा लगाव, एक ऐसी संस्था से लगाव था जो किसी को देता है किसी से लेता नहीं है। वो ऐसे संघ परिवार से आजीवन जुड़े रहे। तो उनके इसमें हम लोग पुण्यतिथि में यहाँ जुटे हुए हैं और हमसे एक विशेष लगाव था। वैसे जो अच्छे लोग होते हैं उनको सबको लगता है कि हमसे विशेष लगाव है, क्योंकि इतना स्नेह मिलता है, इसलिए एक रोशनी मिलती है कि लोग समझते हैं कि हमसे ज़्यादा लगाव था। और यही उनकी महानता है कि आज सभी लोग समझते हैं, इतने लोग जो आए हुए हैं अपने क्षेत्र के सभी विद्वान लोग आए हुए हैं और इतने लोग को सम्मानित भी किया गया जो कि जेल में उनके साथ रहे हुए हैं। तो ये गर्व की बात है कि ऐसे महापुरुष के साथ, ऐसे विद्वान आदमी के साथ और ऐसे शिक्षक के साथ हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे भी नज़दीक थे, हमसे भी नज़दीक थे और कभी जीवन में कमी में रहते हुए भी कमी महसूस नहीं किया। उनको जब भी हमसे इतना लगाव था, हमारे घर पर आते थे, कभी कोई बात ही कहता ऐसे करो वैसे करो। एक उनकी आदत एक शिक्षक की जो थी जीवन भर रही और हम लोग इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे अपने गार्जियन के रूप में। और हमें खुशी है कि उनके परिवार से आज भी उसी तरह का लगाव है, उनके बच्चों से लगाव है। और पहली बार जब उनका श्राद्ध हो रहा था गांव पर तो हम लोग गए हुए थे और किस तरह से दूर दराज में थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं मैं अवश्य ही जाऊंगा और मैं गया वहाँ पर। और अच्छा हमको लगा कि नहीं छूट जाता तो जीवन भर एक अफसोस रह जाता कि जिस आदमी से इतना लगाव था, जिसने मार्गदर्शन किया जीवन में हमको आगे बढ़ने का बिना किसी भेदभाव के, उस आदमी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं जा सका तो हमें जीवन में एक टीस रहती। लेकिन आज कम से कम चूँकि हर एक मनुष्य को जो भी जन्म लिया है उसको जाना ही है, लेकिन एक ऐसे महापुरुष जो जाता है उसकी कमी महसूस होती है। हम लोग देखते हैं महाभारत में आपने सुना होगा, कर्ण एक बड़ा विशिष्ट व्यक्ति था, एक बहुत ही उसकी चर्चा थी और वीर पुरुष था, योद्धा था। लेकिन जब जाने लगा, ऊपर जाने लगा
तो इस तरह से तपस्या वो किया हुआ था जीवन में, तो उस तपस्या के बलबूते कहा कि प्रभामंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोच भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रस विरत पर आ रहा हूँ। एक उसी तरह की भावना हमारे श्रीनाथ पंडित जी के भी जब जाने लगे होंगे, यहीं पर पटना में जब अंतिम सांस लिए, वो यही भावना जरूर उनके मन में रही होगी, क्योंकि जीवन भर किसी को दिया, किसी तपस्या किया, संघ की पृष्ठभूमि से आते हुए, जो कि संघ का एक एक आदमी तपस्वी होता है, ये हम लोग का अनुभव है। उसी तरह के एक तपस्वी थे, और एक तपस्वी के रूप में उन्होंने प्रस्थान किया है। कभी कभी जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो और लोग सभी लोग मदद के, सबके जल्दी जाके ऑपरेशन कराइए, और मैं भी उसमें एक था कि मुझे पुत्रवत उन्होंने किया, अपना किया, तो मैंने भी पुत्र के रूप में मैंने भी कुछ मदद किया उसमें, और मदद किया करते थे कि कमी महसूस मत कीजिए, हमारे रहते, क्योंकि हम लोग थोड़ा व्यापार भी करते हैं, तो आपके जैसे अब गार्जियन हमारे साथ है तो उनको कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की एक भावना थी, और जीवन भर मैंने इसका निर्वाह किया, जीवन भर निर्वाह किया। और अखिलेश वगैरह से संबंध है कि चौबे जी के साथ लड़का रहता था, और बराबर कोई काम ऐसा कि चौबे जी से नहीं, हमको उसी से कहते थे कि पहले कर दीजिए। हम जानते थे कि चौबे जी के पास जरूर पहुंच जाएगा, और काम हम लोग का जो होने वाला है जरूर हो जाएगा। तो ये संबंध दूसरी पीढ़ी में भी, इनके तीसरी पीढ़ी से भी कायम हो गया, एक बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर आज के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें शक्ति दें कि संबंधों को हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको निभा करें, और ये साथ चले। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। श्रद्धा और सम्मान का आज का ये गौरवशाली मंच पर बिहार विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष हमारे मित्र अश्विनी चौबे जी, हरेंद्र पांडे जी एवं मंच पर विराजमान सभी अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ जन, सामने बैठे बिहार के सभी कर्मठ और समर्पित वैसे कार्यकर्तागण, सबों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज श्रीनाथ जी की चर्चा हो रही है। श्रीनाथ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। एक सामान्य व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने लिए जीता है, इतना संघर्षों में जीता है कि बाकी के लिए सोचने का समय ही उसके पास कम मिलता है। परंतु एक विचारधारा से जुड़े होने के कारण एक सामान्य व्यक्ति फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच सकता है, इसके जीते जागते उदाहरण श्रीनाथ मिश्र जी रहे हैं। गोमुख से गंगा निकलती है और समुद्र की ओर चलती है। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, बड़े बड़े जो है रुकावटें आती हैं, उसमें बहुत सारे पत्थर भी टूटते हुए बहते चले जाते हैं। वे पत्थर इतनी चोट खाते हैं पानी की, धीरे धीरे वो कुछ यात्रा के बाद शिवलिंग का रूप धारण कर लेते हैं। हमारे श्रीनाथ जी उसी रूप के सहभागी हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इतनी कठोर पारिवारिक तकलीफों के बावजूद सबों की चिंता करना और एक कर्मठ स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन देना हम सबों के लिए स्तुत्य है, उनको नमन है। हम जीवन कैसे जिए, सब व्यक्ति पूरी तरह संपन्न नहीं हो सकता है, ये पक्की बात है। सबको, चाहे वो संपन्न हो या सामान्य हो, जीवन में जो यात्रा होती है रोज संघर्ष झेलना पड़ता है। उसके बावजूद राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसकी संपन्नता, राष्ट्र वैभवशाली होगा तो हम सभी अच्छे होंगे, आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी,
आने वाला नस्ल अच्छा होगा, इसकी चिंता करने वाले वो शख्स आज इस सभा में मैं अपनी ओर से अपनी विनयांजलि उनको अर्पित करता हूँ। हमारे बड़े भाई थे, हमारे अच्छे मित्र थे, समय समय पर उनका मार्गदर्शन और हमसे भी मार्गदर्शन ये लगातार चलता था। शैक्षिक महासंघ के एक बड़े प्रणेता के रूप में उनका बिहार में बड़ा योगदान था। स्काउट एंड गाइड्स के वो नेशनल लीडर के रूप में भी पहचाने गए। उनका एक वाकया है जो मैं आपसे जरूर शेयर करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह पर नेशनल कन्वेंशन था स्काउट एंड गाइड्स का, उसमें जनरल करियप्पा आए थे और उस समय कोई ऐसी बात हुई जिसमें कि उन्होंने भारत माता की जय कहा और उसका नतीजा था कि करियप्पा साहब ने बुलाकर उनको आशीर्वाद दिया कि सब तो अपने अपने राज्यों की बात कर रहे हैं, एक पहला शख्स है जो कि भारत माता की जय की बात कर रहा है, इसका वो जिक्र किया था। ऐसे मानव को हम नमन करते हैं और हम सबके जीवन में भी भारत प्रथम हो, इसी शुभकामना के साथ